नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शुभ प्रभात। मौसम का अपडेट लेकर एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर है। राजधानी पटना में धूप तो खिल रहा, लेकिन राजधानी पटना के अलावा बिहार के तमाम ऐसे जिले हैं जिन जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 19 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बांका का पारा 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। 48 घंटे बाद भी शीतलहर की असर जो है वो बिहार के तमाम शहरों में देखने को मिल सकती है। 11 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गोपालगंज, सारण, सिवान, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण शामिल है। आपने देखा कि कैसे बीते दिनों यानी शुक्रवार को राजधानी पटना में जो मौसम थी वो थोड़ी सी गर्मी वाली थी, लेकिन धूप खिलने के बावजूद भी जो कनकनी देखने को मिल रही थी, जो लोगों के अंदर महसूस हो रहा था ठंड, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि अभी ठंड बाकी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के चलते बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गोपालगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक ये पूरा एरिया है, इस एरिया में कोल्ड डे पड़ेगा। वहीं समस्तीपुर से लेकर अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन तमाम जिलों में जो स्थिति है वो काफ़ी खराब होने जा रही है। किशनगंज सबसे अधिक ठंड से ठिठुर रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम तापमान बांका और डेहरी का 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। धूप और धुंध की वजह से आसमान साफ नहीं है। बताएं आपको कि पटना का न्यूनतम तापमान बीते दिनों 0.6 डिग्री से गिरकर 10.6 डिग्री पर पहुंच गया है, लेकिन अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री ऊपर चढ़कर 16.4 डिग्री पहुंच चुका है। इसके अलावा भी प्रमुख शहरों के जो तापमान है वो हम आपको बता देते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बांका, औरंगाबाद, राजगीर। पटना में अधिकतम 16.4 और न्यूनतम 10.6 है। मुजफ्फरपुर में 17.8 है और न्यूनतम तापमान 12.5 है। गया 16.8 अधिकतम है, न्यूनतम तापमान 7.8 है। बांका की बातचीत करें तो अधिकतम 18.4 है, न्यूनतम 6.4 है। औरंगाबाद की बातचीत करें तो अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस है, तो वही न्यूनतम 6.7 डिग्री है। राजगीर 15.6 अधिकतम है और 7.7 डिग्री जो न्यूनतम है वो राजगीर का मापा गया है। और ये IMD का रिपोर्ट है, जो मौसम विभाग होता है उसका रिपोर्ट है। 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर यह स्थिति होती है जब कोल्ड डे कहा जाता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे हो तो कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहती है। तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे चला गया तो सीवियर कोल्ड वेव वाली स्थिति बनी रहती है। कोल्ड वेव होने की शर्त में ये भी शामिल है कि 2 नज़दीक जिलों में ऐसी कोल्ड डे की स्थितियाँ होती है। अब कोल्ड डे क्या होता है? अगर किसी स्थान पर लगातार 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा और अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया तो मौसम विभाग वहां कोल्ड डे यानी शीत दिवस घोषित कर देती है। और शीतलहर से शरीर पर क्या क्या असर पड़ सकता है? तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, हाइपोथर्मिया की समस्या बढ़ जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपका कमज़ोर हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, उल्टी और दस्त होने लगता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। अब इसे किसानों के फसल पर जो असर पड़ेगा उसको लेकर के भी गाइडलाइन जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि फसलों को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की और बारंबार सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई का इस्तेमाल करें। गेहूं की फसल में सिंचाई के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करें। गेहूं की पिछात किस्मों की बुआई अतिशीघ्र करनी चाहिए। रबी मक्का में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए। आलू की फसल से निकौनी कर मिट्टी चढ़ाएं और रबी प्याज की रुपाई करनी चाहिए। मटर, टमाटर, बैगन, मिर्च में फल छेदने वाले कीटों के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। पशुओं का टीकाकरण और
मछलियों को 2 दिन तक पौष्टिक भोजन दें। मसूर की फसल से खरपतवार नियंत्रण के लिए 25 दिन के बाद की आपको इकाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है आप सभी दर्शकों को हमने बताया, लेकिन ये मौसम का अपडेट अभी यहाँ ठहर नहीं रहा है। आपको अगले दिन के मौसम का अपडेट इसी समय पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।